चाचा जी किस तरह से लोगों पे चिल्ला रहे थे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। भैंस आगे के भाग रही थी और उसके पैर में चारपाई बंधी थी, इसलिए उसके पीछे चारपाई और चारपाई के ऊपर चाचा जी। ओहो, एक भूल हो ही गई। बच्चों ने क्या सोचा कि एक भूल तो हो ही गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा खोल दिया गया। मतलब उसके बच्चे को भैंस के बच्चे को छोड़ दिया गया ताकि भैंस को काबू में लाया जा सके। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। खुर यानी पैर का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, जो ब्लैक कलर का होता है, उसे खुर कहते हैं। यानी एक तरह से भैंस दौड़ना बंद कर दी। बछड़ा तत्काल जुट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी और बछड़ा फिर बागी हो गया। जैसे ही बछड़े को छोड़ा, बछड़ा तुरंत अपने माँ के पास गया, भैंस के पास गया और दूध पीना शुरू कर दिया। और बच्चे भी सारे बर्तन लेके दूध दोहने की कोशिश में लग गए। क्यों? क्योंकि बाल्टी तो पहले ही गोबर में गिर चुकी थी। कुछ ज़मीन पर, कुछ कपड़ों पर, 2-4 धारे गिलास कटोरी पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में, मतलब कुछ ही समय में यह सब कुछ काम हो गया। बछड़े ने सारा दूध पी लिया। घर में तूफान खड़ा हुआ। ऐसा लगता था कि सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे, मतलब चारों तरफ सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा था। मुर्गियां बाग में हकाई गई, उसको बगीचे में भेजा गया मुर्गियों को। मातमसा मनाती तरकारी वाले के आंसू पोंछे गए। अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। तरकारी वाले के भी आंसू पोंछे गए, उसके भी कुछ जुर्माना, जो भी दाम होता था सब्जी को, उसको दिया गया। और माताजी भी आगरा जाने की तैयारी में सामान को पैक करने लगी और कहते या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। माँ ने डिसाइड किया कि इस घर में या तो बच्चा राज चलेगा या फिर मैं रहूँगी, नहीं तो मैं मायके चली जाऊँगी। अम्मा ने चुनौती दे दी, चैलेंज कर दिया कि मैं मायके जा रही हूँ। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर के किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद। अब्बा ने क्या किया, सारे बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया और कहा कि अगर बच्चों ने किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो रात का खाना बंद, मतलब उनको रात में खाना नहीं मिलेगा, डिनर नहीं मिलेगा। ए लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो कुछ भी है, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों ने अपने मन में सोचा कि अब किसी तरह से हमें शांति नहीं मिलेगी, इसलिए सभी बच्चों ने मिलकर क्या निश्चय किया कि अब हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। हिलकर पानी न पीने का तात्पर्य कि अगर प्यास लगेगी तो खुद गिलास लेकर नलके से पानी निकाल कर नहीं पिएंगे, बल्कि जब तक नौकर नहीं देगा। तो इस तरह से बच्चों ने निश्चय किया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखा आपने कि इस्मत चुगताई ने किस तरह से इस कहानी के माध्यम से कामचोर बच्चों का जिक्र किया और हमें अपने जीवन में किस तरह से काम करना चाहिए, उससे भी हमें एक सीख मिलती है। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे काम भी हो जाए और कोई लॉस भी ना हो। ठीक बच्चों, धन्यवाद।